अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक भाई ने सवाल किया है कि यहूदी और ईसाई का जो ज़िबह करदा जानवर है क्या मुसलमानों के लिए वो हलाल है कि हराम है। इसमें थोड़ी सी तफसील है कि जो अहले किताब हैं और जो उन पर किताबें नाजिल हुई तौरात, ज़बूर, इंजील, अगर वो उन पर ईमान रखते हैं और अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान रखते हैं और ये सारे काम करते हैं, अगर वो जानवर को ज़िबा करते हैं और ज़िबा करते वक़्त सिर्फ़ अल्लाह ताला का नाम लेते हैं, किसी और का नाम नहीं लेते, तो उस सूरत के अंदर यहूदी हूँ या ईसाई हूँ तो उनका ज़बीहा हलाल है। लेकिन फ़ी ज़माना बात की जाए तो बहुत सारे लोग अपने मज़हब से, ईसाइयत से रूगर्दानी करके साइंस को उन्होंने अपना मज़हब बना लिया है और उन्होंने अपने मज़हब से रूगर्दानी करके अपनी किताबों को पसे पुश्त डाल दिया है। तो मतलब जो नई जनरेशन है, नए लोग हैं, उनको अपनी किताबों के बारे में इल्म नहीं है। तो ऐसे लोग जो हैं ये अहले किताब के ज़ुमरे में नहीं आते और ना ही ये अहले किताब में शामिल हैं। तो ऐसे लोग जो कि फ़ी ज़माना यहूदी या ईसाई हैं, उनका जो ज़बीहा है वो हराम है और उनका खाना जायज़ नहीं है। बाकी बचा कि ऐसे लोगों के बारे में क्या हुक्म है अगर वो खा लें, तो उसके लिए भी यही अर्ज़ है कि ये शक व शुबा वाली चीज़ है और शक व शुबा वाली चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। और यही तक़वा की आला मिसाल है। जहाँ पर शक व शुबा पाया जाए हलाल और हराम होने का, तो उससे बचना चाहिए और उससे रूगर्दानी करनी चाहिए। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और मुझे इन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।